सभी को जय मसीह की। प्रभु आप आशीष दे। यीशु मसीह ने अपने उपदेश एक बात कही कि मैं मिलाप नहीं परंतु तलवार, और इस वचन से अन्य जाति के जो लोग हैं इसके ऊपर सवाल बहुत यूट्यूब पर ऐसे वीडियो मिल जाएगा कि देखो यीशु मसीह रिश्तेदारों में तलवार चला, मिलाप नहीं फूट डालने आया था, ये क्या है बाप बेटे को अलग करने आया था। तो इसका वचन का मतलब क्या है ये मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। संसार के लोगों को पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है, पवित्र आत्मा उनको दिया गया है सेवा कर। तो ये जो बात है पास्टर लोग से, परंतु संसार के लोग क्या है सीधा मजाक बनाते हैं। देखो प्रभु को मानने से क्या है घर में क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फूट हो जाता है। यीशु मसीह संसार में तलवार चलाने आया था, ये कैसा धर्म है, ये कैसा भगवान है, ये कैसा ईश्वर है, ऐसे सवाल होता। आज इसी का हम खुलासा करेंगे कि प्रभु के का मत्ती 10 अध्याय और 34 से 36 यहाँ पर पढ़। यहाँ पर यीशु ने कहा, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर, मनुष्य के बैरी को उसके घर ही के लोग। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, ठीक है। वो का है शांति का स्टाफ। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, शांति का परमेश्वर। वो वचन का मतलब क्या है कि मैं मिलाप नहीं तलवार चाहूँ। मिलाप किससे कराने आया था परमेश्वर? मनुष्य और परमेश्वर का। परंतु यहाँ पर बाइबल कहती है कि मनुष्य का बैरी उसके घर के होते हैं। तो देखो यीशु मसीह मिलाप कराने वाला है, शांति का महाराजा है, वो राजकुमार है। वो क्या है, वो अशांति नहीं चाहता, वो नहीं चाहता किसी के घर में क्या है लड़ाई हो, झगड़ा हो, क्योंकि ये काम जो है ना ये शैतान का, फूट डालने का काम किसका है? शैतान। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और वो इस जगत पे इसलिए आया था कि परमेश्वर और मनुष्यों को क्या है मेल मिलाप कर रहा है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह शांति का स्थापक था, परंतु यहाँ पर लिखा है कि सब लोगों ने परमेश्वर से मेल नहीं, सब लोगों ने परमेश्वर से मेल नहीं किया, परंतु कुछ ही लोग परमेश्वर से मेल मिलाप किए। इसका मतलब ये है कि सब लोगों ने पछताप नहीं, सब लोगों ने अपने पापों का अंगीकार नहीं, सब लोगों ने परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ये यीशु मसीह ने कहा कि मैं मिलाप का नहीं तलवार चला। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मन जाते हैं, पापों से पछताप करते हैं, तो वैसे में क्या होता है उनके घर के जो लोग हैं ना वो ही खुद विरोधी बन जाते। विश्वासी का विरोधी उसके घर ही के लोग बन जाते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं मिलाप नहीं कराने आया हूँ, मैं क्या है मैं आया हूँ कि पुत्र को उसके पिता से अलग, सास को उसको बहू से अलग। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि मान लीजिए मैंने विश्वास किया है यीशु के ऊपर, और सच में मैं विश्वास किया था जब यीशु के ऊपर, तो हमारे घर के लोग बैरी हो गए थे। सब लोगों ने कहा देखो धर्म बदल लिया, सब लोगों ने कहा कि ये यीशु मसीह को मानने लग गया, अपने देवी देवता को छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये क्या था कि उनके पास भी वचन पहुंचा, परंतु उन लोगों ने पछताव नहीं किया। मेरे पास पहुंचा, मैंने प्रभु को जाना, विश्वास किया और मैंने पछताव किया। इसलिए उसके घर के लोग जो होते हैं वो बैरी हो जाते, और बैरी होकर वो क्या कर घृणा करने लगे, बैर रख, जलने लगते हैं, ईर्ष्या रखना है, क्रोध करने। कितने लोग तो अपने घर से अपने बेटे को, बाप को यीशु के कारण निकाल दे। बाइबल में भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा। इसी ने प्रभु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि बाप बेटों को अलग करूँ। किससे अलग करूँ? पाप। अगर बेटा विश्वास करता है और बाप नहीं विश्वास करता है और बैरी बन जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? फूट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर हम विश्वास और यीशु मसीह चलना छोड़कर संसार की बातें मानेंगे और संसार के लोग कहेंगे कि यीशु को छोड़ दो नहीं तो घर से निकाल देंगे, चाहे आपके भाई हो चाहे आपके पिता हैं, तो आपको क्या चुनना चाहिए? यीशु की। मैं आगे बताऊंगा क्यों चुनना चाहिए। परंतु वो यीशु मसीह ये 2000 साल पहले इस बात को इसलिए कहा कि देखो आगे आने वाले समय में ऐसे होंगे, मेरे कारण क्या लोग तुमसे बैठ, क्यों? क्योंकि तुम लोग संसार के नहीं हो, ठीक है। तो प्रभु ने हमें चुना है, तो हमारे घर ही के लोग क्या हो जाएंगे? बैरी हो। और यीशु मसीह कहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर से सीधा प्रेम रखें, प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य के क्या है, दोनों का मिलाप नहीं हो सकता। राजनीति में एक नेता दूसरे नेता से मिलाप कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर और शैतान दोनों का मेल मिलाप नहीं हो सकता। तो हम परमेश्वर के लोग, तो हम शैतान से क्या है मेल मिलाप नहीं कर। तो जो शैतान की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चल रहे हैं, तो हमें उनसे मेल मिलाप नहीं है। वो आपको धमकियां देंगे, घर से निकालेंगे, परंतु यीशु का कहने का मतलब था कि परमेश्वर और शैतान का कभी भी मेल मिलाप नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं परंतु अलग कराने आया। लूका 12:51 क्या लिखा है? क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं मिलाप कराने नहीं आया हूँ परंतु अलग कराने आया हूँ। तो परमेश्वर मिलाप कराने आया था। यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है वो मिलाप कराने आया था। किसकी मिलाप कराने आया था? आपका और परमेश्वर, ठीक है। परंतु जो शैतान को भी मानेंगे और क्या है परमेश्वर को भी
मानेंगे, ऐसे लोगों से प्रभु को कोई लेना देना। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया था कि विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग कर और उनको अनंत। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:19 में कहता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जिस प्रकार से तलवार किसी भी वस्तु को दो भाग कर देती है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन अविश्वासियों को अविश्वासियों से अलग कर देता है। इब्रानियों 4:12 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदों को अलग कर बार बार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। मत्ती 10:36 से अगर यहाँ पर 34 से 36 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह मीका की 7 अध्याय में से और उसकी 6 पद को बता रहे हैं कि मनुष्य का जो बैरी होता है ना, वो घर के ही लोग होते। घर के लोग क्या होते हैं? मनुष्य का बैरी होते हैं। मत्ती 10 अध्याय और उसकी 21 और 22 क्या लिखा है? भाई अपने भाई को और पिता अपने पुत्र को मारने के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह के हर एक विश्वासियों को अपने परिवार के जो अविश्वासी लोग हैं उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार सवाल उठाते, बार बार क्या है आपसे क्रोध करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पछताव नहीं करना चाहते। उन्होंने अभी तक पछताव नहीं किया, इसलिए पछताव करने वाले लोगों से वो क्या कर लड़ेंगे, झगड़ेंगे, धमकियां देंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना। यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें अपने माता पिता से ज्यादा मुझसे प्रेम कभी भी कोई भी विश्वासी हो, कितना भी विरोध हो, माता पिता से ज्यादा, चाहे भाई बहन से, परिवारों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा यीशु मसीह से प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या? हमारे प्रभु यीशु मसीह का मतलब ये, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, मुझसे प्रेम, पहला प्रेम मुझसे नहीं रखते हो, तुम मेरे शिष्य नहीं हो, तुम मेरे विश्वासी नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने साफ कहा है कि मुझसे अगर प्रेम नहीं रखोगे, अपने माता पिताओं से ज्यादा प्रेम रखोगे, अपने भाइयों बहनों से प्रेम रखोगे, रिश्तेदारों से प्रेम रखोगे, परिवारों से प्रेम रखोगे, तो तुम मेरे शिष्य नहीं होगे। मत्ती 10 अध्याय और उसकी 34 से 36 तक जो हम पढ़ते हैं, तो इन सारे बातों का मतलब यही है कि परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया था कि उनका परमेश्वर से मेल कराए, परंतु परिवारों में क्या हो जाता है? विरोध होता है। तो प्रभु अपने परिवारों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, यहाँ पर बात नहीं कर रहा। अगर वो आपको घर से निकाल, आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उनका विरोध, आपका क्या है, उनका सामना नहीं, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवारों से प्रेम रखना है, परंतु यीशु मसीह से पहला अपना है, हमारे परमेश्वर से पहला अपना है। का मतलब यही है, हमारा मिलाप परमेश्वर से हुआ है क्योंकि हमने पछताव किया है, हमने विश्वास किया है। परंतु जो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो अक्सर आपका विरोध करेंगे, आपको धमकाएंगे, आपको साथ हो सब बहुत सारी गलत बातें करेंगे, गलत काम करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। परंतु वचन कहता है कि हम अपना प्रेम प्रभु से बनाकर, और अगर रिश्तेदारों को छोड़ना पड़े, परिवारों को छोड़ना पड़े, तो हमारा पहला प्रेम यीशु के लिए होना चाहिए। और ये सारे बातों को अगर हम कुर्बान करेंगे, संसारिक वस्तु, ये क्या है? सारी वस्तु है, तो इनको छोड़ने के लिए तैयार। परमेश्वर छोड़ने के लिए कह नहीं रहा है, परंतु वो आपको घर से मार रहे हैं, आपको घर से निकाल रहे हैं, तो आप फ्री हो, आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। परंतु आपका पहला प्रेम हमारे परमेश्वर से होना चाहिए। बात को याद रखना है। इस वचन का मतलब यही है। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को